गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर्स में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय रियल नंबर। रियल नंबर आपको पता है, ठीक है। जीरो से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन, और माइनस में भी, और साथ में जो जीरो और एक के बीच में जो नंबर आएंगे, पॉइंट्स वाले नंबर भी, डिवाइडेड वाले भी, ठीक है, वो भी सारे उसी में आते हैं बेटा। ठीक है, मतलब इमेजिनरी नंबर को छोड़ के सारे रियल नंबर होते हैं। तो जो मल्ट अब किसी भी नंबर वेक्टर को बेटा हम अगर एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा। जैसे मान लो कि ये एक वेक्टर है बेटा, ए वेक्टर रियल नंबर, जब इसको हमने 2 से गुणा किया, जब ए को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इस रियल नंबर से, तो कितना बन जाता है 2a। अब 2a, अब ये जो ये वेक्टर बनेगा 2a वेक्टर, नया वेक्टर क्या बनेगा 2a। तो 2a वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा उसका कितना होगा, ये दुगुना होगा, 2 टाइम्स होगा। जो 2a वेक्टर होगा वो ए वेक्टर का दुगुना होगा, 2 टाइम्स। तो हमें पता है जो लेंथ होती है वेक्टर की वो क्या रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड। तो इसका क्या होगा बेटा, दुगुना। ठीक। और साथ में डायरेक्शंस, अब ये पॉजिटिव नंबर है तो डायरेक्शन वही रहेगी जिस तरफ को ए की डायरेक्शन है। क्लियर हो गया। और जैसे मान लो ये ए है ना, और इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया बेटा, -2 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना हो जाएगा -2a। तो ये इसका मतलब ये क्या हुआ बेटा, जो -2a वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 2 गुना होगा a का। लेकिन माइनस साइन माइनस मतलब अब डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। डायरेक्शन इधर को, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर को हो जाएगी। मैग्नीट्यूड तो बेटा इसका क्या होगा, दुगुना होगा। जैसे मान लो 5 सेंटीमीटर है तो 5 और 5 10 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी लेंथ, और लेकिन डायरेक्शन उसके अपोजिट हो जाएगी। ठीक। अगर 3 से गुणा करते हैं तो 3 गुना हो जाएगा, 4 से करते हैं 4 गुना, उसी 1.5 से करते हैं तो 1.5 गुना। ठीक है, जिससे भी गुणा 1.3 से करते हो 1.3 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो मतलब कि मल्टी जब किसी भी जनरल केस में जब किसी भी वेक्टर को बेटा हम किसी रियल नंबर n से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नया वेक्टर बन जाता है na। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा बेटा, जो एन ए वेक्टर बनेगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा n टाइम्स होगा a का। ठीक है, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ वेक्टर a। और डायरेक्शन में भी सेम और अपोजिट। अगर n जो है वो पॉजिटिव होगा तो डायरेक्शन सेम रहेगी, जैसे यहाँ 2 से किया तो डायरेक्शन वही रही। लेकिन अगर n नेगेटिव होगा, जैसे -2 से किया तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, अपोजिट हो जाएगी। क्लियर हो गया। जब भी हम किसी वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो मैग्नीट्यूड है उतने ही गुना बढ़ जाता है, और डायरेक्शंस सेम भी हो सकती है अगर पॉजिटिव होगा, और अपोजिट हो सकती है अगर नेगेटिव होगा तो। ठीक है। और साथ में ध्यान देना बेटा, जैसे हम वेलोसिटी है वी ए, मान लो वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट या ए ऑब्जेक्ट, ये मान लो 20 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट की ओर मान लो बेटा आप। तो अगर हम इसको 2 से गुणा करते हैं, 2va, तो कितना हो जाएगा बेटा ये 40 मीटर पर सेकंड, और वो भी कहाँ रहेगी बेटा, ड्यू ईस्ट। ठीक है, और डायरेक्शन वो, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना गुना बढ़ गया, 2 गुना। अगर हम इसको -2 से करते हैं तो कितना मैग्नीट्यूड तो -40 मीटर पर सेकंड, मतलब इसको 2va को, लेकिन ड्यू ईस्ट। मतलब इसका मतलब क्या होगा, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगा ईस्ट के अपोजिट। तो मतलब इसका मतलब है कि 40 मीटर पर सेकंड ड्यू वेस्ट। तो वेस्ट क्यों जाएगा, मतलब उसके अपोजिट जाएगा, वी ए के अपोजिट जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड उसका 2 गुना हो जाएगा। ठीक है। और साथ में ध्यान दो, अगर वी ए वेलोसिटी है तो 2va भी क्या रहेगी, वेलोसिटी ही रहेगी, इसके यूनिट वही रहते हैं। -2 माइनस कर तब भी यूनिट वही रहते हैं। मतलब जब भी हम किसी वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका नेचर चेंज नहीं होता है। अगर वो वेलोसिटी हो तो वेलोसिटी रहेगी, अगर डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट ही रहेगी, अगर फोर्स होगी तो फोर्स ही रहेगी, उसके यूनिट में कोई चेंज नहीं आती है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड उतने ही गुना बढ़ जाता है। डायरेक्शन सेम भी रह सकती है अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर हो गया बेटा। अब नेक्स्ट है बेटा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर। स्केलर आपको पता है जिसके पास ऐसी क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती है। जब भी हम किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लो ये ए वेक्टर है बेटा, इसको मल्टीप्लाई किया स्केलर, स्केलर को हम एस से लिख रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, एस ए। ठीक है, when a vector a is multiplied by a scalar s it becomes a new vector sa। मतलब इसका है that it means its magnitude increases by s times। s जो a का मैग्नीट्यूड है s गुना बढ़ जाएगा। लेकिन ध्यान देना, और डायरेक्शन वही रहती है जिस तरफ को थी पहले, क्योंकि स्केलर क्या है बेटा, पॉजिटिव क्वांटिटी है,
तो ए की जो जो एस ए वैक्टर बनेगा, नया वैक्टर, उसकी डायरेक्शन वही रहेगी जो ए की डायरेक्शन होगी। लेकिन ध्यान देना, इसकी जो यूनिट होते हैं वो चेंज हो जाते हैं यहाँ पर, और जो क्वांटिटी है वो जैसे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी नहीं रहेगी, वो कोई और क्वांटिटी बन जाएगी। एक्सेलरेशन तो कोई और क्वांटिटी बन जाएगी फिर वो, ठीक है, मतलब यूनिट नहीं रहेंगे वही। तो जैसे सपोज देखो बेटा, ये मान लो ये मास है बेटा m इजिकल टू 50 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हमें पता है बेटा एक्सेलरेशन क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, और मास स्केलर क्वांटिटी। अब बेटा हमने स्केलर से इस वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, m इंटू ए, तो कितना बन जाएगा बेटा 50 इंटू 2। अगर इसकी डायरेक्शन लिखें तो ड्यू ईस्ट कुछ भी हो सकती है, फिलहाल तो हम ध्यान देना ये वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर से मल्टीप्लाई, तो m इंटू ए 50 गुणा 2, 50 क्या होता है बेटा किलोग्राम, और 2 मीटर पर सेकंड, तो क्या यूनिट बन जाएंगे बेटा 50 गुणा 100। तो नया वेक्टर जो होगा, और किलोग्राम मीटर, अब इसके यूनिट क्या थे वेक्टर क्वांटिटी के, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसके यूनिट क्या बन गए जो नया हमारे पास आया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये क्या बन जाती है बेटा फोर्स, ये देखो ना, मास इंटू एक्सेलरेशन आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा बेटा। तो कितना बन गया फोर्स। मतलब जब हम किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर वो नहीं रह जाता है, वो कोई और क्वांटिटी बन जाती है, हमने कोई और क्वांटिटी बन जाती है बेटा। जैसे हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई किया मास से, तो वो फिर एक्सेलरेशन नहीं रही, वो क्या बन गया मास। तो क्या हो गया फिर 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब 100 न्यूटन, ठीक है। तो और हाँ मैग्नीट्यूड तो 50 गुणे बढ़ेगा उस वेक्टर से, 2 का कितना है 50 गुणा 100 होता है, लेकिन यूनिट क्या होगा बेटा चेंज हो गया, क्लियर हो गया। और डायरेक्शन वही रहेगी, जैसे यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन वही रहेगी जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, क्लियर है बेटा, हो गया बेटा। तो ये था बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर। अब बेटा हमारे पास नेक्स्ट है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, मतलब बेटा जब कोई भी एक या दो से ज्यादा फोर्सेस, किसी फोर्सेस मतलब कोई भी पार्टी मतलब वेक्टर्स किसी पार्टिकल के ऊपर एक्ट करते हैं, तो उनका कोई ना कोई नेट इफेक्ट होता है। उस नेट इफेक्ट को क्या बोलते हैं बेटा रिजल्टेंट वेक्टर। देखो जैसे ये ज्योमेट्री बॉक्स है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ फिलहाल, जैसे मैंने इस डायरेक्शन फोर्स लगाई, तो जब ऑब्जेक्ट ने किस तरफ को डिस्टेंस कवर किया, उसी तरफ को डिस्टेंस कवर किया। अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इस तरफ को फोर्स लगाता हूँ बेटा, तब इसने कहा इधर को उसी फोर्स की डायरेक्शन में क्या किया, इसका डिस्टेंस कवर किया। अगर मैं इन दोनों फोर्सेस को एक साथ लगाता हूं, पहले तो मैंने अलग अलग से लगाई, तो जिस तरह फोर्स है उसी तरह उसका इफेक्ट हुआ। अब मैं इन दोनों फोर्सेस को अपने दोनों हाथों से, उंगलियों से एक से इधर को लगाऊंगा, एक से उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाऊंगा, तो देखते हैं ये कहां मूव करते हैं, ठीक है। देखो तो कहां चला गया बेटा, इधर को गया, ना ही इस डायरेक्शन में गया ना ही इस डायरेक्शन में गया, वो कहां गया, यहां से इस डायरेक्शन में गया, ठीक है। तो मतलब अगर इन दोनों फोर्सेस के बजाय अगर हम इसी फोर्स इस डायरेक्शन में ये फोर्स लगाते हैं, जितना ये वेक्टर है, तो ये डिस्टेंस उतना ही कवर कर रहा है, जितना मतलब इस फोर्स के कारण उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा जितना इन दोनों फोर्सेस के कारण अप्लाई मतलब के कारण किया उसने। और सेम टाइम के लिए, जितने टाइम के लिए ये दोनों फोर्सेस अप्लाई की, उतने टाइम के लिए इस सिंगल फोर्स को अप्लाई करते हैं, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उसी के इन दोनों के बराबर होगा। तो इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, ये जो ये वाला वेक्टर होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 2 के लिए बताया बेटा आपको। तो वैसे ही 2 से ज्यादा फोर्सेस भी लग सकते हैं, 2 से 2 या 2 4 भी लग सकते हैं, 5 भी लग सकते हैं, जितनी मर्जी फोर्सेस, उनका जो नेट इफेक्ट होगा उसको क्या बोलेंगे बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हुआ बेटा, एक रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स, हमेशा 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर होंगे, 2 तो होंगे मिनिमम, उनका जो नेट इफेक्ट होगा वो क्या होगा बेटा, एक सिंगल वेक्टर होगा which produces the same effect as is produced by individual vectors together। जो दोनों वेक्टर मिलकर प्रोड्यूस करेंगे वही एक ये सिंगल वेक्टर प्रोड्यूस करता है बेटा, क्लियर हो गया। तो रिजल्टेंट वेक्टर पता लग गया, एक सिंगल वेक्टर है which produces the same effect as is produced by individual vectors together। तो पता लग गया बेटा रिजल्टेंट वेक्टर्स का। अब बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है वेक्टर एडिशन इज नॉट पॉसिबल बाय सिंपल लॉज ऑफ अलजेब्रा। बस सिंपल जो लॉ हम अलजेब्रा के अप्लाई करते हैं वो वेक्टर एडिशन के ऊपर नहीं होते हैं। इसको समझने के लिए सपोज करो बेटा एक पार्टिकल है, वो ईस्ट, आपको पता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, तो मान लो वो ईस्ट की ओर गया 4 मीटर, कोई ऑब्जेक्ट कहाँ गया, ईस्ट की ओर 4 मीटर। मान लो वो ओ पे था, ओ से ईस्ट की ओर गया, पहले वो कितने मीटर गया 4 मीटर, मान लो पी पे 4 मीटर हो जाते हैं बेटा, तो ओ पी डिस्प्लेसमेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। और फिर वो नॉर्थ की ओर गया, सपोज करो पहले ईस्ट की ओर गया फिर नॉर्थ की ओर, नॉर्थ का है बेटा, मतलब इधर ईस्ट है ऊपर, इधर नॉर्थ है, तो नॉर्थ की ओर कितना मीटर गया बेटा 3 मीटर गया।
तो मान लो पी से क्यू गया हो, पी से क्यू कितने मीटर गया, 3 मीटर, ठीक है। अब ये 3 मीटर है, लेकिन साथ में अभी सिर्फ हम मैग्नीट्यूड लिखा बेटा, लेकिन क्या लिखेंगे, ड्यू नॉर्थ। और ये ओपी, ओपी क्या है, डिस्प्लेसमेंट बेटा कितनी, 4 मीटर। ये तो मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन क्या है बेटा, किस तरफ हो गया वो, ईस्ट की ओर गया। अब बताओ बेटा नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई पार्टिकल की, पहले इधर को गया, फिर ईस्ट की ओर, फिर इधर साइड को गया। अब नेट डायरेक्शन कहाँ है, नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी है, हमें पता है नेट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशंस। तो इनिशियल ये रही, फाइनल कहाँ रही बेटा, ये इनिशियल टू मतलब शॉर्टर डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ये आ गया बेटा। मान लो ये क्यू है, तो जो ये है ये इन दोनों का नेट इफेक्ट है। पी क्यू क्या है बेटा, यहाँ पर नेट डिस्प्लेसमेंट है। तो पी क्यू जो है वो नेट डिस्प्लेसमेंट, देखो ओ पी 4 मीटर गया इस तरफ को, फिर वो कहाँ गया, नॉर्थ की ओर गया, तो कहाँ पहुंचा लास्ट में, यहाँ पर। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट आई कितनी आएगी, ओ क्यू, सॉरी पी क्यू नहीं पर कौन सी, ओ क्यू। ओ क्यू क्या है, यहाँ पर नेट डिस्प्लेसमेंट है बेटा पार्टिकल की। अब बेटा यहाँ पर ध्यान देना, जो ओ क्यू है, देखो ये एक वेक्टर मान लो ओ पी, और पी क्यू वेक्टर है। ओ पी का इफेक्ट और पी क्यू का इफेक्ट कहां तक है, ऑब्जेक्ट को कहां तक पहुंचाया, क्यू तक। और अगर ये सिंगल वेक्टर है ओ क्यू, अगर आप कोई पार्टिकल यहां से भेजते हैं ओ क्यू, तो वो ये कहां पहुंचे, दोबारा क्यू पे। मतलब इस जो ओ क्यू है इसका इफेक्ट किसके बराबर है, ओ पी प्लस पी क्यू के बराबर है। ओ पी का इफेक्ट प्लस पी क्यू का इफेक्ट, जो दोनों ने मिलकर प्रोड्यूस किया, वो सिर्फ सिंगल एक वेक्टर प्रोड्यूस करेगा ओ क्यू। ओ क्यू किसके बराबर आएगा बेटा, ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर, इन दोनों के इफेक्ट के बराबर होगा। पर इसका मतलब ये नहीं होगा बेटा, ध्यान दो कि ये ओपी कितना है, 4 मीटर है, और ये 3 मीटर है, तो हम ऐसे लिखते हैं 4 जमा 3 कितना हो जाएगा, 7। तो ऐसा नहीं होगा बेटा, ठीक है। ये जो ओ क्यू है 7 मीटर नहीं आएगा, इसका मैग्नीट्यूड 7 मीटर नहीं आएगा, ये कुछ और आएगा बेटा। तो इसलिए हम देखो ये 4 मीटर, अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है तो आपको पता है वो तो कितना आता है, वो तो जो भी उन्होंने एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल 4 जमा 3 7, ठीक है। वो कोई वेक्टर क्वांटिटी, वो स्केलर क्वांटिटी। हम फिलहाल वो स्केलर क्वांटिटी को तो हम नॉर्मल लॉज ऑफ अलजेब्रा से ऐड कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को नॉर्मल लॉ ऑफ अलजेब्रा से ऐड और सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम इनको ऐसे नहीं कर 4 जमा 3 7 हो गए, नहीं, इसका मैग्नीट्यूड किसी और तरीके से आएगा बेटा। फिलहाल तो कौन से तरीके से आएगा तो बाद में बताऊंगा बेटा, जैसे चलते हैं लाइट, हम आगे पढ़ेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसमें क्लियर हो जाएगा। फिलहाल तो अभी आपने देखना बेटा, ये इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, यहाँ पर इस तरफ 90, तो ये भी कितने का होगा, 90। तो मतलब एक अलग कौन सी बनेगी, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये जो ये है, ये हाइपोटेन्यूज है, उसी तरीके से निकाल लो, ठीक है। कितना, ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर अंडर रूट, कितना हो जाएगा बेटा, ये ओ क्यू मैग्नीट्यूड कितना आएगा इसका, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, और 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा बेटा 25, कितना आ गया 5। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आएगा बेटा, 5 मीटर। नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी, 5 मीटर, ठीक है। लेकिन अब कौन सी डायरेक्शन में है, ईस्ट की ओर या नॉर्थ की ओर। देखो बेटा ये ईस्ट की ओर है, ये नॉर्थ की ओर, तो ये जो ये है ना ही ईस्ट की ओर है ना ही नॉर्थ की ओर है। तो ये कौन सी डायरेक्शन में है, ये ना ही ईस्ट की ओर है ना ही नॉर्थ की ओर है। जैसे यहां से ईस्ट की ओर 4 मीटर गया, फिर नॉर्थ की ओर 3 मीटर गया, तो कहाँ है बेटा वो, ये नॉर्थ और ईस्ट के ईस्ट के डायरेक्शन, हम इसको ये बोल सकते हैं, ये जो ये ओ क्यू है ये कहाँ आएगा, 5 मीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट के नॉर्थ की ओर है, मतलब ईस्ट के नॉर्थ की ओर। हम इस एंगल को निकालेंगे तो देखिए इतने डिग्री एंगल पे ईस्ट, ड्यू नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से इतने डिग्री एंगल पे नॉर्थ की ओर है। क्लियर हो गया। तो ये था बेटा कि हम वेक्टर्स को हम नॉर्मल अलजेब्रा से ऐड नहीं कर सकते, उसके लिए कोई और लॉज लगते हैं, अब हम आगे पढ़ेंगे बेटा कि वेक्टर एडिशंस के ऊपर कैसे उनका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे निकालते हैं, इस रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे निकालते हैं। क्लियर हो गया। तो ये जहां पर रिजल्टेंट देखो, ओ क्यू क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट वेक्टर सिंगल वेक्टर हुआ विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज द इंडिविजुअल वेक्टर प्रोड्यूस टुगेदर। क्लियर हो गया बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।